हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं सिक्स्थ क्लास के लिए NCERT मैथ चैप्टर नंबर 1 नोइंग आर नंबर्स। ट्राइदीज है पेज नंबर 12 का। इस ट्राइदीज के अंदर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है जैसे कि ये, और एक क्वेश्चन नंबर 2 इसमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या चीज़ है वो देखिए और समझिए। हाउ मैनी सेंटीमीटर्स मेक अ किलोमीटर। जो कितने ये जो सेंटीमीटर्स है ये 1 किलोमीटर बनाते हैं। तो इसके लिए आपको पहले समझना होगा मीटर और सेंटीमीटर की रिलेशनशिप, और फिर आपको समझनी होगी मीटर और किलोमीटर की, और फिर आप इन दो को समझने के बाद सेंटीमीटर और किलोमीटर की रिलेशनशिप समझ करके किलोमीटर की वैल्यू सेंटीमीटर के रूप में निकाल सकते हैं, जो कि आपका आंसर होगा। तो चलिए इस सॉल्यूशन को करते हैं। लेट अस डू। तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, जो ये वैल्यू है मीटर की, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर। तो 1 किलोमीटर इजकल टू 1000 मीटर होता है, और मीटर की वैल्यू है 100 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर कर दिया। वैल्यू ही तो पुट की है इसके अंदर, मीटर के अंदर, राइट। आप चाहें तो ये चीज़ आप यहाँ पर लिख करके और क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं, ताकि टीचर भी कन्फ्यूजन में ना आए कि ये कहाँ से कर दिया इसने। वैसे तो उन्हें पता होता है, लेकिन वो चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप बच्चे अच्छे से करें। तो 1 किलोमीटर बराबर में 1000 मीटर, मीटर की वैल्यू है वो 100 सेंटीमीटर है, जो कि आपने यहाँ से देखी, वो वैल्यू इधर पुट कर दी। तो 1000 मल्टीप्लाई में 100 होता है 1 लाख। तो 1 लाख सेंटीमीटर मिल करके बनाते हैं 1 किलोमीटर। तो ये तो आंसर हो गया इसका कि हाउ मैनी सेंटीमीटर्स मेक अ किलोमीटर। क्लियर है। अब है सेकंड क्वेश्चन, जिसमें है नेम 5 लार्ज सिटीज इन इंडिया। देश के अंदर 5 जो बड़े बड़े जो शहर हैं, आपको उनका नाम लिखना है। फिर उनकी पॉपुलेशन आपको बतानी है। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स बिटवीन ईच पेयर ऑफ दीज सिटीज। आपको क्या करना है, 5 शहरों के नाम बताने हैं, एक काम। दूसरा काम है आपको पॉपुलेशन बताना है कि उनकी पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, हर एक जो आपने 5 शहर लिखे हैं उनकी। और इसके बाद आपको हर 2 जो शहर हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो आपको बताना है। तो मैंने इसके लिए टेबल तैयार कर ली है, और जो ये टेबल है मैंने तैयार की है नेट पर से। 2011 की पॉपुलेशन के हिसाब से ये 5 शहर मैंने लिए हैं। एक है मुंबई, फिर आया है दिल्ली। पहला है मुंबई, फिर दिल्ली, फिर बेंगलोर, फिर हैदराबाद, और फिर अहमदाबाद। ये 5 शहर हैं। इनकी पॉपुलेशन 2011 की पॉपुलेशन, जो उस वक्त जनगणना हुई थी, पॉपुलेशन काउंटिंग होती है, तो तब के हिसाब से ये पॉपुलेशन दी हुई है, जो कि इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से कोमा लगाए हुए हैं, जो कि यहाँ पर है 442,373, और ये वाली है 11,07,835। इंडियन सिस्टम के हिसाब से अगर इसे करें तो कोमा हमें बदलने पड़ेंगे। मैंने तो कॉपी पेस्ट किया था ये, तब करके ये ऐसे आया है। तो ये 2 मतलब पहले 3 डिजिट ली,
फिर 2 डिजिट के पहले कोमा लगाया और फिर 2 डिजिट। तो इसी प्रकार से बाकियों में भी लगा देते हैं। तो इसकी पॉपुलेशन इस प्रकार से क्या हो गया, ये वंस पीरियड हो गया, ये हुआ 1000 पीरियड, ये लाख पीरियड और ये करोड़। 1,24,42,373 ये पॉपुलेशन है मुंबई की 2011 की पॉपुलेशन के हिसाब से। और जो नेक्स्ट पॉपुलेशन है ये दिल्ली की 1 करोड़, ओहो इतनी ज़्यादा, 10,07,835। बेंगलोर की 84,25,970। और इसी प्रकार से हैदराबाद है 68,09,970 है। और अहमदाबाद की जो पॉपुलेशन है वो है 55,70,585। अब ये तो बात थी इनकी पॉपुलेशन की। हमारे 2 टास्क कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका सॉल्यूशन अभी हम जो कर रहे हैं, नाम हो गया और पॉपुलेशन हो गई। अब है डिस्टेंस। मैंने हर एक का डिस्टेंस इस प्रकार से निकाला है, तो टोटल 10 डिस्टेंस बनते हैं। कैसे भला, देखिए मुंबई जो है इसका डिस्टेंस मैंने निकाल दिया बाकी की 4 के रिस्पेक्ट में। मतलब मुंबई का डिस्टेंस दिल्ली से, मुंबई का डिस्टेंस बेंगलोर से, मुंबई का डिस्टेंस हैदराबाद से और फिर मुंबई का डिस्टेंस अहमदाबाद से। तो ये 4 डिस्टेंस हो जाते हैं। इसके बाद दिल्ली को लिया। दिल्ली का मुंबई के रिस्पेक्ट में तो डिस्टेंस हम कर ही चुके हैं, पहला जो केस आया था। फिर दिल्ली का डिस्टेंस बेंगलोर से, दिल्ली का डिस्टेंस हैदराबाद से, दिल्ली का डिस्टेंस अहमदाबाद से। तो 4 डिस्टेंस पहले आए थे और 3 डिस्टेंस ये हो गए। अब इसके बाद हमने लिया बेंगलोर। बेंगलोर का डिस्टेंस ऊपर वाले 2 के साथ तो आ ही चुका है, पहले केस में और दूसरे केस में। जब मुंबई का बेंगलोर किया था और दिल्ली का बेंगलोर किया था तो ये आ चुका। तो ऊपर वाले अब नहीं छेड़ेंगे। अब बेंगलोर का डिस्टेंस क्या होगा, हैदराबाद से, और बेंगलोर का डिस्टेंस अहमदाबाद से। तो 2 डिस्टेंस ये और हो गए, राइट। 4 + 3 7, 7 + 2 जो ये बेंगलोर का हैदराबाद से, बेंगलोर का अहमदाबाद से 9 हो गए। अब इसके बाद हुआ ये हैदराबाद का डिस्टेंस ऊपर हो चुका है मुंबई से, दिल्ली से और बेंगलोर से। अब हैदराबाद का डिस्टेंस अहमदाबाद से। तो ये टोटल 10 डिस्टेंसेस है जो कि मैंने नेट से ही गेट किए हैं। कुछ गलती हो जाए तो सॉरी फॉर दैट, लेकिन नेट गलत नहीं बताता। ज़्यादातर केस में ये बिल्कुल सही बताएगा डिस्टेंस, राइट। क्योंकि जो किसी को ट्रैवल करना हो तो वो इन्हीं डाटा का इस्तेमाल करता है कि अगर रोड से जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, ट्रेन से जाएगा या बस से जाएगा या फिर एरोप्लेन से जाएगा कितना टाइम लगेगा। वो सब कुछ इस प्रकार से वो चेक करते हैं कोई भी व्यक्ति, राइट। तो ये डिस्टेंस है जो दे रखी है। तो डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड दिल्ली 441 किलोमीटर। और मुंबई का बेंगलोर से जो डिस्टेंस है वो है 994 किलोमीटर। इज दैट क्लियर। अब है मुंबई का डिस्टेंस हैदराबाद से। तो ये है 721 किलोमीटर। फिर मुंबई का ही डिस्टेंस अहमदाबाद से जो आया 534 किलोमीटर का। फिर दिल्ली की बारी। दिल्ली का डिस्टेंस बेंगलोर से, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं दिल्ली का डिस्टेंस मुंबई से तो कर ही चुके थे जो कि 441 है। दिल्ली का बेंगलोर से 2169। दिल्ली का डिस्टेंस हैदराबाद से जो है वो 1579 यानी कि 1579 किलोमीटर। फिर दिल्ली का डिस्टेंस अहमदाबाद से जो कि है 946 किलोमीटर। और इसी प्रकार से बाकी के जो ये डिस्टेंसेस है ये भी हो गए, राइट। तो ये सब डिस्टेंसेस हमने
डिस्कस कर लिए और यहाँ पर ये ट्राई दीज हो जाता है ख़त्म। यही तो चीज़ें आपसे पूछ रखी थी और हमने ये जो सॉल्यूशन है दोनों के दोनों ट्राई दीज पेज नंबर 12 के कर दिए। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ कमी रहती है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको जो आपकी प्रॉब्लम होगी उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट ट्राई दीज। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।